एलईडी बल्ब की ड्राइवर सर्किट को कैसे रिपेयर करें। ये 9 वाट एलईडी बल्ब की ड्राइवर सर्किट है जो हम लोग घर में नॉर्मल एलईडी बल्ब यूज करते हैं। तो इस एलईडी बल्ब में जो एमसीपीसीबी है ना, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जितने भी एसएमडी लगा हुआ है ये एमसीपीसीबी ये ओके है और इसका ड्राइवर सर्किट में फॉल्ट है। तो इसका फॉल्ट को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ड्राइवर सर्किट को चारों तरफ से इसको उलट पलट कर देख लीजिएगा, कोई कंपोनेंट लीकेज तो नहीं है, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। तो देखने में तो कोई भी कंपोनेंट खराब नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ओके दिख रहा है। तो आप अब फिजिकली पहले देख लीजिएगा। उसके बाद में इस साइड पलट कर देख लीजिएगा, कोई प्रिंट वगैरह तो टूटा हुआ नहीं है, कोई प्रिंट वगैरह उखड़ा हुआ तो नहीं है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा एक फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस या 2 फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो इस सर्किट में एक ही फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको चेक करना है। ज्यादातर ये खराब हो जाता है तो भी ये सर्किट काम करना बंद कर देता है। और दूसरा में एक ड्रम कॉइल होता है, ये देखिएगा ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये कॉइल भी खराब हो जाता है। ऐसे तो ये खराब जल्दी नहीं होता है, लेकिन इसका प्रिंट वगैरह टूट जाता है या उखड़ जाता है, तो इसको भी यहाँ से हिला डोला कर हल्का सा चेक कर लीजिएगा या मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर रख दे रहे हैं और सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये 100 ओम से नीचे का ही रेजिस्टेंस रहता है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हो 84 बतला रहा है, यानी 100 ओम से ये नीचे का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। उसके बाद में ये ड्रम कॉइल की 2 पॉइंट है ये वाला, इसको भी चेक कर लेना। इसमें बीप की आवाज आनी चाहिए, जो बीप की आवाज मिल रहा है। तो ड्रम कॉइल भी ठीक है और फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस भी ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इसमें रेक्टिफायर आईसी और एक मेन आईसी लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें देखिएगा तो मात्र आपको एक ही आईसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी में रेक्टिफायर दिया हुआ है और मेन आईसी दिया हुआ है, दोनों इसी में दिया हुआ है। जैसे आप दूसरे सर्किट में देखे होंगे यहाँ पे कि रेक्टिफायर आईसी अलग लगा हुआ रहता है और मेन आईसी यहाँ पे अलग लगा हुआ रहता है, लेकिन ये जो सर्किट हम रिपेयरिंग कर रहे हैं इसमें दोनों एक ही में दिया हुआ है। तो इसको कैसे चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट को चेक कर लिए, बिल्कुल ओके बता रहा है और कोई कंपोनेंट खराब भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें अब 220 वोल्ट का सप्लाई दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लग वाला तार ले लिए और इसको दोनों पॉइंट में एक एक वायर को यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे। चाहे तो आप सोल्डिंग कर सकते हो या यहाँ से जोड़ सकते हो, लेकिन इसको लाइन से निकाल कर जोड़िएगा, बाद में लाइन में लगाइएगा चेक करते वक्त। तो यहाँ पे देखिएगा जोड़ लिए। उसके बाद में अब इस वायर को डायरेक्ट 220 वोल्ट यानी सीरीज बोर्ड से कनेक्शन कीजिएगा, मेन बोर्ड से कनेक्शन नहीं कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने रखकर इसको हम चेक करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे रख लिए। अब मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को AC 750 वोल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा 750 वोल्ट पर, और आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर रख दे रहे हैं और इसको चेक करके हम आपको दिखाएंगे। शायद यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये रेजिस्टेंस से यहाँ तक एक फेज का तार आ रहा है और न्यूट्रल का यहाँ पे आ रहा है। इस रेक्टिफायर आईसी और मेन आईसी दोनों दिया होते, ये दोनों जो ऊपर वाला आपको लेग दिख रहा है इस आईसी का, इस दोनों पर डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो पहले आप इस दोनों पॉइंट पे टच करके देख लीजिएगा कि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सप्लाई मिल रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हो लगभग में 250 के करीब में यहाँ पे वोल्ट बता रहा है। जो हमारे घर पे बिजली की सप्लाई आता है 250 के करीब आता है, तो ये बिल्कुल ओके बता रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे चेक करने के लिए डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टिफायर आईसी के द्वारा डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मल्टीमीटर को यहाँ डीसी 1000 पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा रेक्टिफायर आईसी की आगे वाला लेग पे यहाँ पे एक प्रोब को रखिएगा और दूसरी प्रोब को यहाँ पे रखिएगा। तो कितना मिल रहा है, 317 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ तक तो सप्लाई मिल रहा है, फिर भी एलईडी लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ एक सप्लाई, तो यहाँ पे टच कर लेते हैं, दूसरा सप्लाई को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रहा है। अब यहाँ पे जो वायर जोड़ा हुआ है ये प्लस वाला इस पॉइंट पे जोड़ा हुआ है और प्लस वाला प्रोब को यहाँ पे हम टच किए हैं। और इसका माइनस वाला जो तार है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला तार को उसके जस्ट बगल वाला, यहाँ पे देखिएगा जस्ट बगल वाला पॉइंट पे, यानी यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे माइनस पर आप टच करके देखिएगा कि आउटपुट में सप्लाई ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। प्लस वाला पॉइंट तो डायरेक्ट इस एमसीपीसीबी पर जोड़ा हुआ है, लेकिन इस सर्किट बोर्ड पर देखिएगा यहाँ प्लस वाला प्रोब रखेंगे
जो भी इसमें मिसिंग करंट है ना, माइनस वाला करंट मिसिंग है, यानी माइनस वाला करंट की सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर टच करके देखे तो देख सकते हो यहाँ पे तो सप्लाई मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे कौन सा कंपोनेंट लगाया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पलट कर देखना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा एमओवी लगाया हुआ है। एमओवी तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए अगर लगाया हुआ रहता है तो ये तो बिल्कुल ओके है, ये हीट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सप्लाई चेक करके देख लेना है, प्लस की पॉइंट तो यहाँ पे मिल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस आईसी से एक प्रिंट यहाँ तक आया हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपको सप्लाई चेक करना है, तो कितना मिल रहा है ध्यान से देखिएगा। सही से सप्लाई तो नहीं बतला रहा है, नीच उच हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे अप डाउन सप्लाई कर रहा है, यानी कम ज्यादा यहाँ पे ये सप्लाई हो रहा है। उसके बाद में एमओवी तो यहाँ से ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो सप्लाई मिल रहा है, लेकिन अप डाउन सप्लाई ये कर रहा है। और तीसरा पॉइंट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है और यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। तो इसके नीचे इंडक्टर क्वाइल लगाया हुआ है, ये वाला क्वाइल लगाया हुआ है, ये देख सकते हो क्वाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो देखिएगा इस इंडक्टर क्वाइल में कुल टोटल 4 लेग है, 2 लेग को तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं किए हुए, 2 लेग पे यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। अब इस इंडक्टर क्वाइल की आगे सप्लाई चेक करना है, तो यहाँ प्लस की पॉइंट पे एक प्रोब को रखिएगा और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे रखकर चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। और इंडक्टर क्वाइल की पहले वाला लेग पे यहाँ पे टच करें तो यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है और दूसरे वाला पर कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इंडक्टर क्वाइल में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो पहले लाइन से इस प्लग को यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे बजर मोड पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अब इस इंडक्टर क्वाइल को पहले चेक करना है। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा हिल डोल भी रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये हिल रहा है, इसी में शक लग रहा है। अब इंडक्टर क्वाइल को दोनों लेग पे रखकर यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार कंटिन्यूटी आया और चला गया, यानी थोड़ा सा रीडिंग मिलकर बंद हो गया, बल्कि यहाँ पे कंटिन्यूटी फुल मिलना चाहिए, बीप की आवाज आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें बीप की आवाज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इस इंडक्टर क्वाइल को बाहर निकालना है और बाहर निकालकर चेक करना है। तो चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, आराम से इसको निकालिएगा, तोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पे इस इंडक्टर क्वाइल को हमने निकाला, तो देखिएगा ये पहले से टूटा हुआ है, इसका लेग ये तो पूरी तरह खराब हो गया है। यहाँ पे देखिएगा इसका 2 लेग इसी में ये रह गया, इसका लेग टूटा हुआ है, इस चलते ये काम नहीं कर रहा है। अब आपको इसमें दूसरा इंडक्टर क्वाइल लगाना है। तो ये इंडक्टर क्वाइल तो पूरी तरह टूट गया है, तब इसमें कोई लेग तो बचा हुआ नहीं है, देख सकते हो ये पूरी तरह खराब हो गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इंडक्टर क्वाइल की एक लेग तो इसी में रह गया, क्योंकि ये इंडक्टर क्वाइल की दोनों लेग टूटा हुआ था। अब सेम टू सेम आपको इंडक्टर क्वाइल ले लेना है। तो चलिए कोई सा एलईडी ड्राइवर से हम इंडक्टर क्वाइल ले लेते हैं। चलिए इसी इंडक्टर क्वाइल को हम यहाँ से निकालकर और सेट करते हैं, ये भी पुराना एलईडी ड्राइवर का सर्किट है। तो यहाँ पे देखिएगा इंडक्टर क्वाइल को निकाल लिए, इसमें 3 लेग है, यहाँ पे देखिएगा तो एक लेग ये कॉमन है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, और ये 2 लेग है, इसमें 2 कनेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इंडक्टर क्वाइल को चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर से इसको यहाँ पे रख लीजिएगा और इसके दोनों लेग पे यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि इंडक्टर क्वाइल खराब है या सही है। तो यहाँ पे देखिएगा बीप की आवाज आ रही है, कंटिन्यूटी भी मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। अब इस इंडक्टर क्वाइल को इसमें लगा देना है। चलिए कोशिश करते हैं कि इसके दोनों लेग पे यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देंगे। हर एक इंडक्टर क्वाइल की जो साइज होता है ना 19-20 का साइज होता है, अगर सेम बोर्ड मिलेगा तो अभी साइज प्रॉपर मिलता है। तो इस इंडक्टर क्वाइल को यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा इसका दोनों लेग यहाँ पे हल्का हल्का बाहर निकल गया, जो शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इस इंडक्टर क्वाइल पर यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस दोनों लेग पर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। अब इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई में लगाकर देखते हैं। जो सीरीज का बोर्ड हो डायरेक्ट तो अभी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है और इसमें फॉल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पे सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। जैसे लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हो पूरा फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे जल रहा है। जैसे इसको यहाँ पे निकालेंगे ना, देख सकते हो ये बंद हो जा रहा है, और जैसे इसको लगाएंगे सीरीज बोर्ड से यहाँ पे ये ग्लो करने लग रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये ग्लो करने लग रहा है, कोई भी दिक्कत अब नहीं आ रहा है।
यहाँ पे फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा जैसे लगा रहे हैं, लगाते ही यहाँ पे ये 100% ग्लो करने लग रहा है। तो इसमें जो भी फॉल्ट था ना, इस कॉइल का फॉल्ट था। कभी क्या होता है कि एलईडी बल्ब पटकाने से या गिर जाने से भी इंडक्टर कॉइल खराब हो जाता है, या ऐसा ही ओवरलोड के चलते भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एलईडी ड्राइवर सर्किट 100% बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।